हेलो एंड वेलकम टू जीतो बाजी खेल के। और आज हम बात करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की फाइनल की, जो खेला जाएगा दुबई में बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। मेरे साथ मौजूद हैं हमजा जमील और साथ में तलहा भी हैं, जो कि थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले तलहा, मैं आपसे सॉरी हमजा, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप कैसे देखते हैं दो फाइनलिस्ट को। हमने पिछले शोज़ में भी प्रेडिक्शंस की थी, जिसमें हमने कुछ लोगों ने इंडिया को फाइनल में कहा था, और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में भी बहुत लोगों ने न्यूजीलैंड को ही प्रेडिक्ट किया था, तो जो एक्सपेक्टेड था वही फाइनलिस्ट आए हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन दो फाइनलिस्ट को? Thank you, Faizan, for the opportunity. फाइनल काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इंडिया वाज द हॉट फेवरेट स्टार्ट से ही टूर्नामेंट के, और जिस तरह उन्होंने टूर्नामेंट का स्टार्ट लिया अगेंस्ट बांग्लादेश, और फिर जो पीक उन्होंने पकड़ी अगेंस्ट पाकिस्तान, और फिर उन्होंने ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड को हराया इन दुबई। तो दे वर ऑलवेज द हॉट फेवरेट्स। और सेमीफाइनल में जो उनकी परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी हार्ड अर्न था। ऑब्वियसली उनका पाकिस्तान के अगेंस्ट थोड़ा सा वो मिडल फेज में क्रम्बल का उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका वाला मैच उन्होंने बहुत अच्छा खेला। सो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो बैलेंस साइड्स थी, और दोनों टीम्स जो हैं वो डिजर्विंग फाइनल खेल रही हैं। सो यू कांट से कि इस टाइम पे कोई ऐसी टीम है कि जो शायद डिजर्व ना करती हो। तो दोनों फाइनलिस्ट अगर हम देखें तो बोथ आर डिजर्विंग। बिल्कुल, और मेरे साथ तलहा भी मौजूद हैं। वेलकम तलहा। तलहा, जैसे कि आपने भी प्रेडिक्शंस पिछले मैचेस में की है, और जो हमारे सेमीफाइनल्स थे, आप दोनों सेमीफाइनल्स के रिजल्ट को किस तरह देखते हैं, और कल जो मैच खेला जाएगा उसके हवाले से आपके क्या असेसमेंट है? क्या ये दो फाइनलिस्ट आपके ख्याल से डिजर्विंग थे, या आपको लगता है कि कोई और टीम्स आ सकती थी इस फाइनल में? सबसे पहले तो थैंक यू फैज़ान फॉर द अपॉर्च्युनिटी। बिल्कुल, हम शुरू से ही हम जब चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हुआ था तो थोड़ा-सा ये था कि ऑस्ट्रेलिया को हम हो सकता है देख सकते हैं, लेकिन काइंड ऑफ परफॉर्मेंस उनकी इस तरह से थी कि वो सेमीफाइनल में जो वो अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर सके, जिस तरह से उन्हें करना चाहिए था। लेकिन अब ये है कि न्यूज़ीलैंड शुरू से ही पता है आपको ट्रायंगुलर सीरीज़ से ही अच्छा परफ़ॉर्म करते हुए आ रही थी। फिर चैंपियंस ट्रॉफ़ी का जिस तरह से इन्होंने स्टार्ट लिया, और उसके बाद फिर जिस तरह से अब उन्होंने सेमीफ़ाइनल में परफ़ॉर्म किया अगेंस्ट द साउथ अफ्रीका। सो वो ये दोनों टीमें जो हैं वो हॉट फ़ेवरेट थीं। इंडिया को थोड़ा-सा एडवांटेज था क्योंकि वो एक ही जगह पे ही खेल रहे थे। तो थोड़ा-सा एडवांटेज था उनको, लेकिन न्यूज़ीलैंड ये है कि न्यूज़ीलैंड भी बहुत एक अच्छी और वेल डिज़र्व्ड टीम थी, जो कि अभी इस वक़्त फाइनल में आई है। तो हमज़ा, आपके हवाले से इस वक़्त जो है वो क्या प्लेइंग 11 होगी इंडिया की? क्या कोई आप देखते हो कि कोई ऐसी कोई चेंज हो सकता है उसमें प्लेइंग 11 में दोनों दोनों टीम्स के? प्लेइंग 11, आई गेस न्यूजीलैंड को तो एक ऑफिशियल उनका स्टेटमेंट आ गया रिगार्डिंग मैट हेनरी। तो अगर चलें इंडिया की स्क्वाड पहले आ गए, तो आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ चेंज। को जो मुझे लग रहा है वो अपने 4 रेगुलर स्पिनर्स के साथ ही जाएंगे। रोहित शर्मा, शुभमन गिल टू ओपन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल उनके नंबर 5 पे बैटिंग भी करते हैं। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती। तो 4 फ्रंट लाइन जो उनके स्पिन ऑप्शंस हैं उनके साथ, और जो उनकी पेस ऑप्शंस में हार्दिक पांड्या उनके सेकंड पेसर, और जो उनके फ्रंट लाइन पेस होगी वो मोहम्मद शामी के साथ ही जाएंगे। तो प्लेइंग 11 में मुझे इंडिया की तरफ से तो कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा। अच्छा तलहा, अगर हम न्यूज़ीलैंड की बात करें, तो आपके ख़्याल से न्यूज़ीलैंड की 11 में क्या कोई चेंजेस हो सकते हैं? लाहौर में उन्होंने 360 प्लस रन्स किए,
और अभी वो दुबई में भी खेल चुके हैं, तो आपको लगता है कि दुबई की कंडीशंस के हवाले से उन्होंने कोई एडजस्टमेंट्स वो करेंगे या आपको लगता है विनिंग 11 के साथ जाएँगे? एज़ सच तो कोई जो है वो चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन एक मैट हेनरी की एक न्यूज़ आ रही है कि वो शायद इंजर्ड हुए हैं अभी ड्यूरिंग जो है प्रैक्टिस सेशन। तो अब वो उनका फिटनेस टेस्ट होगा, देन वो पता चलेगा कि वो अगर वो होते हैं स्विच किसी से, अदरवाइज़ तो फिर एज़ सच कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। न्यूज़ीलैंड के भी प्लेइंग 11 वो भी अपने सेम प्लेइंग 11 के साथ ही जाएँगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इम्पैक्ट प्लेयर्स की तरफ। और हमज़ा आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इम्पैक्ट प्लेयर्स कौन से होंगे इंडिया की तरफ से? और फिर तलहा के पास जाकर मैं न्यूज़ीलैंड के हवाले से पूछूँगा। इम्पैक्ट की जब भी हम बात करते हैं तो हमने सेमीफाइनल में भी देखा है अगेंस्ट पाकिस्तान गेम्स, तो एक ही नाम सबके माइंड में आता है एंड दैट्स विराट कोहली। तो नॉकआउट गेम होगा, बड़ा गेम होगा, तो फर्स्ट इम्पैक्ट प्लेयर विराट कोहली होंगे। और सेकंड पे आई वुड ऐड वन ऑफ द स्पिनर्स, कुलदीप यादव, जो कि उन पिचेस पे काफी ज्यादा इफेक्टिव है और न्यूजीलैंड को काफी ज्यादा वो डिस्टर्ब कर सकते हैं इन देयर बॉलिंग लाइनअप। तो बैटिंग में विराट कोहली और बॉलिंग में कुलदीप यादव। ठीक है और अब चलते हैं तलहा की तरफ। तलहा आपके ख़्याल से न्यूज़ीलैंड के 2 कौन से इम्पैक्ट प्लेयर्स होंगे जो फाइनल में बहुत बड़ा की रोल खेल सकते हैं? देखिए, जैसे अब जो फाइनल है वो दुबई में हो रहा है, तो अब मैं चाहूँगा कि ब्रेसवेल जो कि अप टू द मार्क अभी उनकी परफॉर्मेंस एज़ सच जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग उस तरह से नहीं आ रही है। लेकिन जैसा स्पिन ट्रैक है दुबई में जिस तरह से विकेट बिहेव कर रहा है, तो ब्रेसवेल और बैटिंग में अगर बात की जाए तो जिस तरह से अभी रवींद्र जडेजा ने अभी पास्ट मैचेस में परफॉर्मेंस दी है, लाइक 2 सेंचुरीज़ वो कर चुके हैं, ठीक है? और इसके अलावा जो है वो एक और मैं प्लेयर का नाम लेना चाहूँगा, केन विलियमसन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो 3 प्लेयर्स हैं, ये काफ़ी इम्पैक्ट इनका होगा न्यूज़ीलैंड के प्लेइंग उसमें 11 में। सो हमज़ा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि टॉस का कितना बड़ा रोल होगा? इवन दो इंडिया इज़ सो स्ट्रांग कि कोई भी कंडीशन उनको मिल जाए वो दुबई में सेट हो चुके हैं, बट स्टिल आपको टॉस का कितना बड़ा रोल नज़र आ रहा है? और कंडीशंस दुबई की जो कि बहुत ज़्यादा तब्दील नहीं हुई, बट स्टिल पिच का कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान इंडिया वाले मैच का जो पिच था वो रीयूज़ हो इस मैच में। सो आपकी क्या असेसमेंट है टॉस एंड कंडीशंस पर? देखिए, टॉस हमेशा से वाइटल रोल प्ले करता है और स्पेशली इन अ फाइनल। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी दे वुड वांट टू बैट फर्स्ट ऑन सच अ विकेट, ताकि वो चेजिंग साइड की तरफ ना जाएं। हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया के गेम में भी देखा, ऑल्दो ऑस्ट्रेलियन साइड हैज ए वेरी गुड बैटिंग लाइनअप, बट उन्होंने भी व्हेन इट केम टू दुबई तो उन्होंने पहले बैटिंग की। पाकिस्तान इंडिया के गेम में पाकिस्तान चोज टू बैट फर्स्ट। तो आई हैव अ फीलिंग कि जो भी टीम टॉस जीतेगी दे वुड ट्राई टू हैव टू बैट फर्स्ट और ट्राई करेंगे कि वो अच्छा स्कोर पुट अप करें एंड पुट द ऑपोजिशन अंडर प्रेशर इन बाय चेजिंग, थोड़ा-सा मैं चेज के थोड़ी-सी मेरी दौरान। व्यू जो है डिफरेंट होंगी, क्योंकि मैं जो भी आप दुबई के मैचेस आप देखते हैं जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग किया, खास तौर पे क्योंकि इंडिया के मैचेस हम देखते आए हैं क्योंकि उन्हीं के मैचेस हुए हैं वहाँ पे। तो इंडिया के जिस तरह से इंडिया ने टारगेट को चेज़ किया है, टारगेट उनके सामने जो भी सेट हुआ है, लाइक 30 और 40 ओवर्स के दरमियान जो स्कोर होता है वो एक अलग होता है, लाइक आप 150 टू 180 के दरमियान होते हैं, तो हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि स्कोर जो है वो 280 और 290 तक जाएगा और मैच जो है वो अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद सिनेरियो जो लास्ट के 10 ओवर्स का है, जिस तरह से ये इंडिया जो है अभी बॉलिंग की है जिस तरह से और जिस तरह से उन्होंने कंडीशंस का फ़ायदा उठाया उनके स्पिनर्स ने और डेथ ओवर्स में जो स्पेशली उनके फ़ास्ट बॉलर्स ने जिस तरह से बॉल किया है, तो एडवांटेज जो है वो मेरे हिसाब से जो वो होगा वो सेकंड जो बैटिंग करेगा, जो चेज़ पे जाएगा ईज़िली, क्योंकि उनको कंडीशंस का अंदाज़ा हो चुका होगा ऑलरेडी और उन्हें पता और ख़ास तौर पे जैसे अगर इंडिया अगर टॉस जीता है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो फ़ील्ड ही करे और फ़ील्ड करने के बाद वो ईज़िली जो है वो टारगेट की तरफ जो है वो अपने बढ़ेगा उसको अचीव करने के लिए।
प्रेडिक्शंस में हम सबसे पहले हमज़ा के पास चलते हैं, फिर तलहा और फिर आखिर में मैं अपनी प्रेडिक्शन दूँगा। सो हमज़ा आपको क्या लगता है इस फाइनल में जो कल खेला जाएगा 9 मार्च को, इसमें कौन-सी टीम फ़तेहयाब होगी? साथ में मुझे रीज़न भी बताना कि आपको क्यों लगता है ये टीम जीतेगी? टफ कॉल है। अच्छा मैच होगा, देखने को अच्छा मैच देखने को मिलेगा, बट अगर आप मेरे से मेरी प्रोडिक्शन पूछेंगे तो राइट नाउ एट दिस स्टेज 8th मार्च तक तो आई बिलीव इंडिया इज गोइंग टू विन दिस फाइनल। रीज़न ये है कि कंडीशन उनके उनको सूट कर रही हैं बहुत ज़्यादा। दे आर प्लेइंग इन दुबई। उन्होंने अपने पहले मैच से लेके फाइनल तक एक ही ग्राउंड, एक ही स्टेडियम और अंडर सेम कंडीशंस खेला है। न्यूजीलैंड ने ऑल्दो दुबई में वो खेल चुके हैं इंडिया के अगेंस्ट एक बार, उनको कंडीशंस का भी आइडिया है। दे ट्राई टू चेज 250 बट कुडंट। स्पिन अटैक देखें तो स्पिन अटैक में इंडिया हैज एन एडवांटेज, बैटिंग में देखें तो इंडिया हैज अ बिट ऑफ एडवांटेज। तो यस, ऑल द पॉइंटर्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स इंडिया। सो यस, माय प्रेडिक्शन इज इंडिया फॉर द फाइनल। चलें, इंडिया 1-0 हो गया। तलहा आप बताएँ आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा कल का जो फाइनल है? मैं इस वक़्त जाऊँगा न्यूज़ीलैंड के साथ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सेमीफ़ाइनल में परफ़ॉर्म किया, थोड़ा-सा मैं हमज़ा से राय जो मेरी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि और मैं चाहूँगा भी कि मेरी विश है कि इंडिया जीते, सॉरी न्यूज़ीलैंड जीते। और क्योंकि जिस तरह से वो मेहनत करते हुए आए, पास्ट में भी उन्होंने जिस तरह से किया है, इंडिया को ऑल्दो कि थोड़ा-सा कंडीशंस का एडवांटेज होगा, लेकिन जिस तरह से न्यूज़ीलैंड के स्पिनर्स ने भी अब फ्रंट पर आके परफ़ॉर्मेंस देनी शुरू की है, तो आई विल गो विथ न्यूज़ीलैंड। और फाइनली 1 ऑल हो गया है और वैसे तो ऑन पेपर आई थिंक कोई भी इससे डिसएग्री नहीं करेगा कि इंडिया इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। उनके जितने प्लेयर्स हैं नंबर 8 तक जडेजा की बैटिंग भी है। इवन उनके बाद भी बैटिंग कर लेते हैं। उनके स्पिनर्स इस तरह के हैं कि 35 से 38 ओवर्स निकाल लेते हैं। फास्ट बॉलर्स भी उनके अच्छे हैं। सो ऑन पेपर अगर हम इंडिया की बात करें तो मेरे ख़्याल से अगर 10 मैचेस हैं तो उनमें से 7 आउट ऑफ 10 इंडिया की ये टीम न्यूज़ीलैंड को हरा देगी। बट जहाँ फाइनल की बात आ जाती है मेरे ख़्याल से उस फाइनल वाले जो मोमेंट होता है उसमें कुछ और फैक्टर्स भी आ जाते हैं। जिसमें प्रेशर आ जाता है। जितना भी बड़ा प्लेयर हो प्रेशर उस पे आ सकता है एंड रिकॉर्ड्स का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और अगर हम इंडिया और न्यूज़ीलैंड के हेड टू हेड देखें आईसीसी इवेंट्स के फाइनल में तो न्यूज़ीलैंड का रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर है इंडिया के खिलाफ। न्यूज़ीलैंड ने 2000 का जो चैंपियन ट्रॉफी था 2000 या 2002 का था, सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, बट इनमें से एक जो था न्यूज़ीलैंड जो जीता था फाइनल, वो इंडिया के खिलाफ ही था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी न्यूज़ीलैंड ने इंडिया को फाइनल में हराया हुआ है। सो न्यूज़ीलैंड का ओवरऑल इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जहाँ तक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात है, तो मेरे ख़्याल से न्यूज़ीलैंड वो वाहिद टीम है जो पाकिस्तानी कंडीशंस या एशियन कंडीशंस में आकर सबसे पहले सेट हो चुकी है। साउथ अफ्रीका को भी हराया, पाकिस्तान को भी हराया, फिर अपने ग्रुप मैचेज़ में भी काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस की सिवाय इंडिया के। सो अगर वो उस इंडिया वाले मैच को हम निकाल दें तो न्यूज़ीलैंड इस पूरे कैंपेन में अनबीटन रही है। सो सेमीफ़ाइनल्स भी जीती। सो इंडिया के अगर इस टूर्नामेंट में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपीटिटर बन सकती थी मेरे ख़्याल से वो न्यूज़ीलैंड ही है। उनके पास केन विलियमसन भी है जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, फ़ास्ट बॉलिंग में भी उनकी अच्छी है, मैट हेनरी की काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही है इंडियन टॉप ऑर्डर के खिलाफ। सो मेरे ख़्याल से मैच एंड में चला जाएगा न्यूज़ीलैंड के पास मेरे ख़्याल से। और दूसरा एक और फैक्टर मैं इसमें मेबी बहुत लोग बिलीव ना करें बट जिस तरह इंडिया को एडवांटेज मिला है, तो कभी-कभी जब आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है, तो वो आपको बैकफ़ायर भी कर सकता है। सो ये फैक्टर भी देखना होगा, जितना ज़्यादा आपको फ़ेवरेटिज़्म मिल चुकी है एक ही वेन्यू पर खेल-खेल के, सो वो कहीं न कहीं आपको उसका मेरे ख़्याल से बैकफ़ायर होता है। सो नो डाउट इंडिया बहुत अच्छी टीम है। अगर वो पाकिस्तान में डिफरेंट वेन्यूज़ पे खेलती तो शायद फाइनल में तब भी पहुँच जाती। बट अब मुझे लगता है कि न्यूज़ीलैंड का थोड़ा-सा मुझे सीन ज़्यादा बेहतर लग रहा है। सो लेट्स सी कौन जीतता है कल, बहुत एक्साइटिंग मैच होगा नो डाउट। सो आज की यही एपिसोड थी। हमज़ा एंड तलहा अगर आप एंड में एक-एक लाइन करके इसमें अपना कुछ ऐड करना चाहें, तो कर दें उसके बाद फिर हम एंड करते हैं।
हमजा आप कर लें पहले। इसमें यही था कि इट वाज अ ग्रेट जर्नी। एक चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत मेजर इवेंट था पाकिस्तान के लिए। ऑल्दो हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, बट वी ओनली हैव आवरसेल्व्स टू ब्लेम। हमारी स्क्वाड सिलेक्शंस, हमारी मैनेजमेंट, हमारी पॉलिटिक्स इश्यूज वो बीच में आ गए। बट ओवरऑल ये टूर्नामेंट हमेशा याद रहेगा, और इस सेक्टर में हमेशा याद रहेगा कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान के अंदर इतने सालों बाद, एक आईसीसी इवेंट जिसके अंदर तकरीबन सबकी सब टीम्स आई पाकिस्तान के अंदर, और इन्होंने परफॉर्मेंस की, खेला, जीते, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाया। पाकिस्तान, हमारी मैनेजमेंट का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। पीसीबी इज को बहुत ज़्यादा जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। और हमारे वो वर्कर्स जिन्होंने ग्राउंड तैयार किए, उनके लिए स्पेशल अप्रिसिएशन है। तो ओवरऑल ये टूर्नामेंट हमेशा हमारे दिल के करीब रहेगा, नॉट बिकॉज ऑफ आवर परफॉर्मेंस, बट बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट और बिकॉज ऑफ द होस्टिंग। बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल, हमज़ा ने सारी चीज़ें तो ख़ैर कह दी हैं। ऑलमोस्ट मैं बस उसमें एक जो है वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ का जिस तरह से उन्होंने टीम्स को प्रोटोकॉल दिया, सारी चीज़ें मैनेज की, कोई ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई कि जिसकी वज़ह से जो है वो पाकिस्तान का जो इमेज है वो गलत जाए। काफ़ी अच्छा और पॉज़िटिव इमेज किया। और दूसरी बस कोई ख़्वाहिश तो सबकी यही थी कि पाकिस्तान खेले फाइनल, लेकिन अनफॉर्चुनेट होगी कि पाकिस्तान जो है वो नहीं पहुँच सका फाइनल में। और बाकी ये था कि ओवरऑल जिस तरह से ग्राउंड स्टाफ ने मेहनत की, वो सारी चीज़ें सामने आई। तो हम ये भी चाहेंगे कि फ्यूचर में जो है मज़ीद पाकिस्तान के पास ऐसे टूर्नामेंट्स आएँ और पाकिस्तान का मज़ीद अच्छा इम्पैक्ट जो है वो दुनिया को जाए, कि लोगों के ज़हनों में एक ये चीज़ है कि पाकिस्तान की एक सेफ कंट्री नहीं है। तो अब ये मैसेज आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो चेंज होता जा रहा है कि नहीं भाई, अब यहाँ पे आप भी आ सकते हो ईज़िली, और ईज़ी होके आप अपने मैचेज़ भी खेल सकते हो, और आपकी जो है वो कंडीशंस को भी आपको सूट करेंगे। सो हमारी कोशिश भी होगी कि नेक्स्ट टाइम हम भी जो है वो सपोर्टिंग विकेट्स पर जाएँ। तो यही सारी चीज़ें हैं, और बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को। बिल्कुल, और जितने भी लोग आज देख रहे थे जीतोबाजी खेल के, आप सबका बहुत शुक्रिया फॉर फॉलोइंग दिस शो ऑन ग्रीन टीम। अभी फाइनल के बाद हम एक बार फिर से एक और शो करेंगे व्हिच विल बी द लास्ट फॉर जीतोबाजी खेल कर। सो कीप फॉलोइंग ग्रीन टीम फॉर ऑल अपडेट्स एंड एवरीथिंग, और अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें, एंड एन्जॉय द मैच टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।